कि 1 लाख जो होगा वो कितने 10,000 के इक्वल होगा, ये हमें बताना है। 1 लाख इज, तो सबसे पहले हम 1 लाख की वैल्यू लिखेंगे। 1 लाख की वैल्यू कितनी होगी? 1 2 3 4 5। बेटा अपना माइक बंद कर लो अभी। ये 1 लाख हमने लिख लिया कि जो 10,000 के इक्वल हुआ। सबसे पहले 10,000 काउंट करेंगे। अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 10,000 हो जाते हैं और मल्टीप्लाई में एक जीरो और बच जाता है। एक जीरो का मतलब मल्टीप्लाई में हमारे पास 10 और बच गया, तो जो 1 लाख होगा वो 10,000 के इक्वल होगा। ठीक है, सबसे पहले हमने 1 लाख की वैल्यू लिखी। 1 लाख की वैल्यू कितनी होती है? 1 लाख हो गया। ये कहता है कितने 10,000 थे, तो यहाँ तक हमारे पास एक जीरो बच जाता है। एक जीरो का मतलब मल्टीप्लाई में 10 और बच गया और मल्टीप्लाई में 10 आ गया, तो यहाँ पर 10,000 के इक्वल हो जाए। आपको रटना नहीं है कि ये 10 के इक्वल ही आएगा। हो सकता है किसी क्वेश्चन में यहाँ पर 1000 दे दे आपको सिंपल कि कितने 1000 के इक्वल होगा, तो यहाँ पर क्या जाएगा? अगर आपको ये क्वेश्चन दे दे कि जो 1 लाख होगा ना वो 1, ये आपसे पूछ ले 1 लाख इज इक्वल टू फिलिंग द ब्लैंक्स 1000। तो सबसे पहले हम 1 लाख लिखा, 1 लाख हमने लिख दिया। उसके बाद 1000 देखेंगे, 1000 कहाँ तक हो जाता हमारा? 1000 यहाँ तक हो गया, मल्टीप्लाई में 2 जीरो बच गई, मल्टीप्लाई में 100 बच गया, तो यहाँ पर क्या कि क्वेश्चन में सभी में 10 10 है, तो पुट कर दिया हमने। नहीं, इसको सोल्व करके देखना कि क्या ये 10 आता है मल्टीप्लाई में या फिर भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में जो भी दे रखा है उसकी वैल्यू लिखो, उसको फिर कंपेयर करके देखो राइट हैंड साइड के साथ। वाले में कहता है 1 करोड़ इज इक्वल टू फिलिंग द ब्लैंक्स 10,000। सॉरी 10 लाख, 10 लाख है, 10,000 नहीं। कहते हैं जो 1 करोड़ होता है ना, 1 करोड़ कितने फिलिंग द ब्लैंक 10,000 के इक्वल होगा। 1 करोड़ इज इक्वल टू फिलिंग द ब्लैंक्स 10,000। तो अगर हम 10,000 के साथ अगली डिजिट जीरो की लगा दें, मतलब उसके साथ हम 10 लगा देते हैं, तो वो क्या बन जाता है? 1 करोड़ बन जाता है। देखो 1 2 3 4 5 और ये 6, ये हमारे पास 10 लाख आ गया। 10 लाख है, इसके साथ अगर मल्टीप्लाई में हम ये 10 लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? 1 करोड़ बन जाएगा। या फिर पिछले वाले क्वेश्चन को क्या था उस तरह से कर लो। 1 करोड़ हमारे पास है, 1 करोड़ हमने लिखा, लेफ्ट हैंड साइड को 1 करोड़ लिखा। 1 करोड़ से अब हमें 10 लाख को अलग करना है, तो 10 लाख ये आगे 10 लाख आ गया। 10 लाख अलग होने के बाद मल्टीप्लाई में इसके एक जीरो बच गया, मल्टीप्लाई में 10 बच गया, तो ये 10 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हमें लिखना है वैल्यू को, उसी के बाद हमें इसको कंपेयर करके बताना कि इसमें 10 आएगा, 100 आएगा, क्या आएगा। अगले वाले में कहता है 1 करोड़ इज इक्वल टू फिलिंग द ब्लैंक्स मिलियन। देखो एक वैल्यू तो हमारे पास इंडियन सिस्टम में दे दी और एक हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम में दे रखी है। कहता है 1 करोड़ वो इक्वल होगा फिलिंग द ब्लैंक्स मिलियन के। 1 करोड़ की वैल्यू अभी अभी हमने लिखी थी 3 4 5 6 7। 1 करोड़ की वैल्यू हमने लिख दी। कहता है ये कितने मिलियन के इक्वल होगा। मिलियन को काउंट करेंगे, ये वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 और ये मिलियन। सो ये वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख और ये एक जीरो और आएगी इसके साथ, एक जीरो इसके साथ हो आएगी ना, वो एक्स्ट्रा जीरो बचेगी, वो 10 मिलियन के साथ आ जाएगी।
ठीक है, 1 करोड़ जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 10 मिलियन के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह से कहता है 1 मिलियन इज इक्वल टू फिलिंग द ब्लैंक्स लाख। 1 मिलियन इज इक्वल टू फिलिंग द ब्लैंक्स लाख। 1 मिलियन की वैल्यू लिखेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 और ये मिलियन। ठीक है, उसके बाद कहता है कितने लाख के इक्वल होगा, कितने लाख के इक्वल होगा। देखो ये वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और ये लाख आ गया। लाख की पोजीशन यहाँ तक हमारे पास आती है, मल्टीप्लाई में 10 बच जाता है, तो ये 10 यहाँ पर आ जाएगा। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। ठीक है, इसको काउंट करेंगे। 1 मिलियन काउंट करने के बाद हमारे पास एक जीरो बच जाता है, और जो ये एक जीरो बचेगा ये आ जाएगा 10 लाख बन जाएगा ये। लास्ट वाले में कहता है जो 1 मिलियन है ना, 1 मिलियन कितने 100,000 के इक्वल होगा। 100,000, 1 लाख बोल दो या फिर 100,000 बोल दो, दोनों की पोजीशन सेम होती है बेटा। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ पर 1 लाख था, 1 लाख जो होता है वो 100,000 वाली पोजीशन पे होता है, तो सेम यही डिजिट हमारे पास बनेगी। जो 100,000 बनेगा ना वो यहाँ तक हमारे पास बचेगा, और इसकी मल्टीप्लाई में एक जीरो आएगी, तो ये 10 बचेगा। ठीक है, लेकिन आपको इनको लिखकर इनको काउंट करके देखना है। ये नहीं क्वेश्चन पेपर में आ गया और आपने डायरेक्ट लिख दिया इसको 10 10 10। पिछले वाले क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था कहीं पर मल्टीप्लाई में हो सकता है 100 भी बना दे क्वेश्चन में मल्टीप्लाई में। तो आपको चेक करना है कि जो 100,000 हो गया, 100,000 के बाद कितने डिजिट बच गए। ठीक है, उसी के बाद आपको इसको क्लियर करना है। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई बेटा 1.2। इसमें और कोई दिक्कत है तो बताओ। 1.2 में और कोई दिक्कत है तो बताओ, वरना फिर 1.3 स्टार्ट करेंगे। चलो 1.3 में कहता है प्रिंस यादव हमें कुछ डिजिट्स दे दी और उन डिजिट्स की सहायता से हमें नंबर्स बनाने। फॉर्मिंग नंबर्स विद गिवन डिजिट्स। डिजिट्स हमें दी हुई है, जैसे हमें दे दिया 2, 3, 5, 7, और कहता है इनकी सहायता से एक नंबर बनाओ। ग्रेटेस्ट नंबर बनाओ, स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ, पॉसिबल नंबर बनाओ, कि इन डिजिट्स की सहायता से हम कौन कौन से नंबर्स बना सकते हैं। ठीक है, इनकी पोजीशन चेंज करते जाएंगे। जैसे पहले हमने 3 को फर्स्ट पोजीशन पे रखा, फिर सेकंड पे रखा, थर्ड पे रखा, 5 को फर्स्ट पे रखा, सेकंड पे रखा, थर्ड पे रखा, और इनकी सहायता से अलग अलग नंबर्स हम बना सकते हैं। अगर सबसे पहले हम 2 डिजिट की बात करें, मान लो 2 डिजिट हमारे पास दे दी 5 एंड 6, और वो बोल दे ये जो 2 डिजिट्स हमारे पास है इनकी सहायता से आप अलग अलग नंबर बना के दिखाओ, कितने नंबर बना सकते हो। तो 5 और 6 की सहायता से हम सिर्फ 2 ही नंबर बना सकते हैं, एक 56 और एक 65। 2 नंबर हम बना सकते हैं अगर हमारे पास 2 डिजिट दी हुई है। 2 डिजिट को फर्स्ट पोजीशन पे रखा, फिर हमने 5 को सेकंड पोजीशन पे रख दिया, 2 नंबर हमारे बन गए 56 एंड 65। अपना माइक बंद कर लो। इसी तरह से किसी क्वेश्चन में वो हमें 3 डिजिट दे दी 2, 3, 4, और बोल देता है कि इसकी सहायता से नंबर्स बनाओ, कितने नंबर्स हम बना सकते हैं 3 डिजिट की सहायता से। 2, 3, 4 हमें दे रखी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 को हमने फर्स्ट पोजीशन पे रखा, 3 सेकंड पोजीशन पे, 4 थर्ड पोजीशन पे, 2, 3, 4 एक नंबर बन गया। 2 को फिर से हमने फर्स्ट पोजीशन पे रखा, अब जो इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दी 3 और 4 की, जो 4 थर्ड पोजीशन पे था उसको सेकंड पोजीशन पे ले आए, और सेकंड पोजीशन पे 3 था उसको फोर्थ पोजीशन पे थर्ड पोजीशन पे ले गए, 243। ये 234 था, ये 243 बन गया।
देखा थी। अब क्या करो, 3 को फर्स्ट पोजीशन पे ले आयो, 3 को फर्स्ट पोजीशन पे ले आए और उसके बाद 2 4 दोबारा से 2 एंड 4 की पोजीशन को चेंज कर दो। पंकज सर, मैं हंसिका टीचर। बेटा अपना माइक बंद कर लो। देखो 3 डिजिट्स हमारे पास दे रखी हैं, 3 डिजिट्स की सहायता से हमें अलग अलग नंबर्स बनाने। सबसे पहले हमने 2 को फर्स्ट पोजीशन पे रखा था और जो बाकी की 2 डिजिट्स थी उनकी पोजीशन हमने चेंज की थी। 3 को हमने अब फर्स्ट पोजीशन पे रखा और बाकी दोनों डिजिट्स की पोजीशन हमने चेंज कर दी। 2 4 था, 2 4 की जगह 4 2 लिख दिया। अब क्या करेंगे, 4 को फर्स्ट पोजीशन पे ले आएंगे और बाकी दोनों नंबर्स की पोजीशन को चेंज करते जाएंगे। 4 3 2 और 4 2 3, ये हमारे पास पॉसिबल नंबर्स आ जाएंगे 3 डिजिट की सहायता से। ठीक है, 6 नंबर्स हम बना सकते हैं, इनके अलावा हम कोई नंबर नहीं बना सकते। अगर नंबर बनाएंगे तो इन्हीं में से रिपीट होने लग जाएगा। अगर हमने कोशिश की बनाने की तो इन्हीं में से क्या हो जाएगा, रिपीट होने लग जाएगा। जब हमारे पास 3 डिजिट दे रखी हो तो 3 डिजिट की सहायता से हम टोटल 6 नंबर्स हम बना सकते हैं, उनकी पोजीशन को चेंज करके। सबसे पहले कोई भी एक डिजिट उठाओ, उसको फर्स्ट पोजीशन पे रखो और बाकी दोनों डिजिट्स की पोजीशन चेंज कर दो। जैसे हमने 2 को लिया, 2 को फर्स्ट पोजीशन पे रखा इस वाले केस में। यहाँ पर यहाँ पर हमने 2 को फर्स्ट पोजीशन पे रखा, 3 4 की पोजीशन हमने चेंज कर दी। सेकंड वाली डिजिट ली, उसकी हमने फर्स्ट पोजीशन पे रख दिया सेकंड वाली डिजिट को और बाकी दोनों डिजिट्स की पोजीशन हमने चेंज कर दी। तीसरी डिजिट को उठाया, उसको फिक्स किया फर्स्ट पोजीशन पे और बाकी दोनों डिजिट्स की पोजीशन चेंज कर दी। इस तरह से टोटल हमने 6 नंबर बना दिए 3 डिजिट की सहायता से। ठीक है, अगर इसी में आपसे पूछ ले कि इनमें से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, तो वो भी हम बता सकते हैं। ये जो 6 डिजिट हमारे पास बनी है, इनमें से ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? ग्रेटेस्ट नंबर वो होगा जिनकी डिजिट्स जो ये हैं, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएंगी। डिक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब सबसे पहले सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट 4 3 2, ये सबसे ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा इसका। ठीक है, इसकी जो डिजिट्स हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। सबसे पहले स्मॉलेस्ट सॉरी ग्रेटेस्ट डिजिट है, उसके बाद उससे स्मॉल, फिर उससे स्मॉल। 432 जो होगा वो इनमें से ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। 432 स्मॉलेस्ट नंबर की बात करें, स्मॉलेस्ट नंबर में जो डिजिट्स होंगी वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। क्या हो जाएगा, इनका स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट और जो ये वाला है ये ग्रेटेस्ट नंबर होगा इसमें। ये पॉइंट भी आपको दिया हुआ नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए कि इसमें ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनेगा, स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनेगा। ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर हमारे पास बनेगा जब हम डिजिट्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देंगे। जैसे हमारे पास 432 था तो सबसे पहले हमने 4 को लिखा, फिर 3 को, फिर 2 को। 1 होता तो फिर 1 को लिखते, लास्ट में 0 होता तो 0 को लिखते। इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कहता है राइट द पॉसिबल 4 डिजिट नंबर विदाउट रिपीटिंग द डिजिट्स बाय यूजिंग द डिजिट्स। ध्यान से सुनना, कहता हमें पॉसिबल 4 डिजिट नंबर बनाने हैं। 4 डिजिट नंबर हमें बनाने हैं और जो 4 डिजिट नंबर बनाने हैं उसमें हमें डिजिट्स को रिपीट नहीं करना है। जैसे हमें फर्स्ट पार्ट में दे दिया 3874, ये डिजिट्स हमें दे दी, तो कहता है इनको कभी भी हमें रिपीट नहीं करना है। एक नंबर बनाएंगे तो एक नंबर में सिर्फ एक डिजिट को हम सिर्फ एक बार ही काउंट कर सकते हैं। ठीक है, एक नंबर बनाने के लिए एक डिजिट को सिर्फ हम एक बार ही काउंट कर सकते हैं, इनको हमें रिपीट नहीं करना है किसी भी नंबर को। इन डिजिट्स की सहायता से हमें 4 डिजिट के नंबर्स बनाने, कितने 4 डिजिट नंबर्स हम बना सकते हैं। ठीक है, 3874 ये मैं थोड़ा अलग लिख देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये। 3874 एक
3874 ये डिजिट्स हमें दे रखी है। जैसे हमने 3 डिजिट में किया था सेम उसी तरह से 4 डिजिट में करेंगे बेटा। जो हमारा फर्स्ट नंबर है ना उसकी पोजीशन को फिक्स कर लो, एक डिजिट की पोजीशन को फिक्स कर लो, किसी भी डिजिट की कर लो आप ट्राई पहले। 3 की पोजीशन को हमने फिक्स कर दिया और जो बाकी तीनों डिजिट्स हैं इनकी पोजीशन को हम चेंज करते गए। सबसे पहले हमने 8 7 4 लिखा, उसके बाद 3 की पोजीशन तो फिक्स है हमारे पास, हमने लिख दिया 3 8 4 7, इन दोनों की पोजीशन को चेंज कर दिया। उसके बाद 3 की पोजीशन तो फिक्स है, 3 के बाद लिख दिया हमने 7 8 4, उसके बाद 3 की पोजीशन हमारी फिक्स है, 3 के बाद 7 4 8, अगले में 3 की पोजीशन फिक्स है, 3 की पोजीशन फिक्स होने के बाद आ जाएगा 4 7 8 और 3 4 8 7। टोटल हमने जब एक डिजिट को फिक्स किया तो टोटल हम 6 नंबर्स बना सकते हैं। 3 की पोजीशन को हमने फिक्स किया, देखो सभी में 3 हमारे पास फर्स्ट पोजीशन पे है। 3 को फर्स्ट पोजीशन पे लेने के बाद हमने लिखा 8 7 4 और अगले वाले केस में लास्ट के दोनों डिजिट्स की पोजीशन चेंज कर दी हमने 3 8 4 7, ठीक है। उसके बाद क्या दिया 3 और जो 7 जो सेकंड थर्ड पोजीशन पे था उसको पहले ले आए 7 8 4 और 7 4 8। अब की बार 4 को ले आए यहाँ पे 3 4 7 8 3 4 8 7 और इस तरह से टोटल हमने एक डिजिट को जब फिक्स किया है तो टोटल हमने 6 नंबर्स बना दिए, ठीक है। अगर आपको ये एक पॉइंट समझ में आ गया ना तो बाकी डिजिट्स आप अपने आप बना लोगे बेटा। मेन पॉइंट ये इसका बेसिक पॉइंट समझना, बेसिक पॉइंट क्या है देखो ध्यान से। हमने 3 को फिक्स किया फर्स्ट पोजीशन पे, उसके बाद किसी दूसरी डिजिट को भी हमने फिक्स कर दिया 8 3 8 फिक्स हो गया, 7 4 4 7 इनकी पोजीशन को हमने चेंज कर दिया। अगले वाले में 3 के साथ हमने 7 को फिक्स कर दिया 3 7 और 3 7 और 8 4 को 4 8 को हम चेंज कर दिया। अगले वाले पॉइंट में क्या किया हमने 3 के साथ 4 को फिक्स कर दिया 3 4 3 4 और 7 8 की पोजीशन चेंज कर दी 7 8 8 7। इस तरह से जब हमने एक डिजिट को फर्स्ट पॉइंट पर फर्स्ट पोजीशन पे फिक्स किया तो टोटल हमने 6 नंबर्स लिख दिए, टोटल हमने 6 नंबर्स लिख दिए। इसी तरह से सेकंड डिजिट को जब हम फिक्स करेंगे तो प्लस में 6 नंबर्स हो जाएंगे, थर्ड डिजिट को जब फिक्स करेंगे प्लस में 6 नंबर्स हो जाएंगे, फोर्थ डिजिट को जब फिक्स करेंगे तो प्लस में 6 नंबर्स हो जाएंगे, 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 टोटल 24 नंबर्स आएंगे यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। अगर हमारे पास 4 डिफरेंट डिजिट्स हैं तो 4 डिफरेंट डिजिट की सहायता से हम टोटल 24 नंबर्स बना सकते हैं। सर फिर से हाँ समझा बेटा दो। कुछ बोला रे? देखो बेटा 3 8 7 4 ये हमारे पास डिजिट्स दी हुई है बेटा, 4 डिजिट हमें दे दिए हैं और इन 4 डिजिट की सहायता से हमें डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स बनाने हैं। वो कहता है टोटल कितने नंबर्स हम बना सकते हैं, इनकी पोजीशन को हमें चेंज करना है। 8 को कभी फर्स्ट पोजीशन पे ले गए, सेकंड पे ले गए, थर्ड पे ले गए, फोर्थ पे ले गए, 4 को चेंज किया, सभी की पोजीशन हमें चेंज करते जाना है और पोजीशन चेंज करते जाते हैं तो अलग अलग नंबर्स हमारे पास आते जाते हैं। इनकी पोजीशन को चेंज करते जाएंगे और नंबर्स हमारे पास आते जाएंगे। देखो पिछली बार मैंने 3 को फिक्स किया था, इस बार हम 8 को फिक्स कर लेते हैं। कोई भी एक डिजिट है उसको फर्स्ट पोजीशन पे आप फिक्स कर लो कि 8 को तो हमें फर्स्ट पोजीशन पे ही रखना है, पहले पॉइंट में फर्स्ट पोजीशन से नहीं हटाना है हमें 8 को, बाकी तीनों डिजिट्स को हम घुमाएंगे। बाकी तीनों डिजिट्स को कैसे घुमाएंगे वो बेटा हमने पिछले वाला क्वेश्चन में देखा था, 3 डिजिट्स को हम कैसे मिक्स करते हैं, ठीक है ना। अब देखो पीछे जो मैंने आपको पॉइंट बताया था कि 3 डिजिट्स के हमने यूज किया था, जैसे 2 3 4 था, 3 डिजिट्स से हमने टोटल 6 नंबर्स बनाए थे। कैसे? उनकी पोजीशन को चेंज करके 2 3
4 2 4 3 3 2 अब यहाँ पर करेंगे हम 8 को तो हमने फिक्स कर लिया हमेशा के लिए, 8 को तो फिक्स कर लिया है, बाकी तीनों डिजिट्स को हम चेंज करेंगे। सबसे पहले लिखा हमने 3 8 7 4, एक नंबर हमारे पास बन गया। अगले वाले केस में क्या करो, 7 एंड 4 की पोजीशन को चेंज कर दो, 3 8 4 7, ये नंबर बन गया हमारे पास 8 3 7 4 8 3 4 7। ठीक है, अगले वाले केस में 8 की पोजीशन हमारे पास फिक्स है, 8 की पोजीशन चेंज नहीं होगी। 8 के साथ इस बार 3 आया था, इस बार और कोई डिजिट ले लो, 8 के साथ 7 ले लो, 8 के साथ हमने 7 ले लिया, 8 7 क्या बच गया 3 एंड 4, और इसको जब चेंज करेंगे तो 8 7 3 4 की जगह चेंज कर देंगे 4 3। ठीक है, 8 के साथ सबसे पहले 3 लिखा, इन दोनों केस में 3 है, 8 के साथ 7 लिखा, इन दोनों केस में 7 है। इस बार क्या करेंगे, 8 के साथ 4 बच गया ना, 8 के साथ 4 को लिख देंगे। 8 के साथ अगर 4 को लिखा तो क्या क्या बच गया 3 7, तो 8 4 3 7 और 8 4 7 3, ये हमारे पास टोटल 6 नंबर्स आ गए। इसमें बेटा आप एक बार दोबारा से प्रैक्टिस करना, जो हमने 3 डिजिट के नंबर्स की पोजीशन चेंज करके निकाली थी ना, 3 डिजिट के पोजीशन नंबर्स की हम जब चेंज करते हैं, पोजीशन चेंज करते हैं 3 डिजिट की, तो टोटल हमारे पास 6 नंबर्स आते हैं। देखो एक बार मैं आपको इस तरह से समझाता हूँ। मान लो आप कि आपके पास 8 है ही नहीं, ये मानकर चलो आप ये मानकर चलो आपके पास 8 है ही नहीं, आपके पास 3 7 4 है, और 3 7 4 की सहायता से आपको डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स बनाने हैं। तो 3 7 4 3 डिजिट हमारे पास है, और 3 डिजिट की सहायता से हमने टोटल 6 नंबर्स बना दिए। देखो ये हमने अभी अभी देखा था कि जब 3 डिजिट हमारे पास होती हैं तो सबसे पहले 3 को फिक्स किया, 3 को फिक्स करके 7 4 4 7, 7 को फिक्स किया 3 4 4 3, 4 को फिक्स किया 3 7 7 3। 3 डिजिट हमारे पास थी, 3 डिजिट की सहायता से हमने क्या बना दिए 6 नंबर्स बना दिए। जो अब वो डिजिट बच गई थी 8, उसको फर्स्ट पोजीशन पे फिल कर दो 8 8 8 8 8। ये टोटल 6 नंबर्स हमारे पास आ गए जब हमने 8 को फर्स्ट पोजीशन पे फिक्स कर दिया। 7 को फिक्स कर देंगे अगले वाले, उससे अगले केस में 4 को फिक्स कर देंगे, तो जब एक डिजिट कराते हैं। ठीक है, एक डिजिट को हमने फिक्स किया था, और एक डिजिट को फिक्स करने पर टोटल हमारे पास 6 नंबर्स आ गए थे। इस तरह से टोटल हमारे पास 4 डिजिट है, तो 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 टोटल 24 नंबर्स हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, जैसे पिछले वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था 3 को फिक्स करके, अभी 8 को फिक्स करके बता दिया, ऐसे 7 को फिक्स करेंगे, 4 को फिक्स करेंगे, तो क्या आते जाएंगे 6 डिजिट्स हमारे पास आते जाएंगे, और ये टोटल कितने डिजिट हो जाए, सॉरी नंबर्स हो जाएंगे 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, 24 नंबर्स हमारे पास आ जाएंगे। समझे बेटा कुछ? हेलो यस सर। बेटा, कोई पॉइंट रह गया हो तो आप बता दो। इसके जो बाकी के 2 पॉइंट्स बच गए ना, जैसे आपको 4 को फिक्स करना है, 7 को फिक्स करना है, वो नोटबुक, हमारे समझ वो में आप नहीं एक बार आया। नोटबुक में देखना बेटा, नोटबुक में समझाया हुआ। कौन सा पॉइंट नहीं आया बेटा? कुछ आइडिया दोगे जैसे कौन सा पॉइंट किस कहां पर क्या नहीं समझ में आया? लोकेश, लोकेश अपनी वीडियो बंद करो। हेलो बेटा, कौन बोल रहा था? पहले तो ये बताओ कौन सा पॉइंट, थोड़ा आइडिया दोगे या फिर बिल्कुल ही नहीं समझ में आया? सर बिल्कुल भी नहीं आया। देखो रुपेश बेटा, ध्यान तो तुम्हारा होता है पेन चलाने पे। देखो सबसे पहले आप ये देखो 3 डिजिट हमारे पास है 5 6 7,
थ्री डिजिट की सहायता से हमें नंबर्स को बनाना है। सबसे पहले ये वाला पॉइंट देखो, थ्री डिजिट हमारे पास है 567 और 567 की सहायता से हमें डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स बनाने हैं। ठीक है, तो 5 6 सहायता से जब हम नंबर्स बनाएंगे, एक नंबर को फिक्स कर लो पहले वाली पोजीशन पे, 5 को हमने फिक्स कर लिया, 5 तो हमारा फर्स्ट पोजीशन पे ही रहेगा, और जो बाकी दोनों डिजिट्स हैं उनकी पोजीशन को हम चेंज करते रहेंगे। जैसे पहले हमने लिखा 5 6 7, फिर लिख देंगे 5 को एज इट इज रहने दो, 6 7 की जगह हम क्या कर देंगे, 7 6 कर देंगे। 5 हमारा देखो पहले ही पोजीशन पे है, सिर्फ हमने जो लास्ट की 2 डिजिट्स हैं उनकी पोजीशन को चेंज किया है, 6 7 की जगह हमने 7 6 कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट केस हो गया, जब हमारे पास फर्स्ट प्लेस पर हमने 5 को रखा है, 2 नंबर्स हमारे पास आ गए। सेकेंड वाले केस में क्या करो, 5 के अलावा और कोई डिजिट है वो फर्स्ट पोजीशन पे रख लो। मान लो हमने 7 को फर्स्ट पोजीशन पे रख लिया, 7 फर्स्ट पोजीशन पे आ गया, 7 फर्स्ट पोजीशन पर आ गया, तो 5 और 6 सेकंड और थर्ड पोजीशन पे आएंगे। हो सकता है 6 जो है वो थर्ड पोजीशन पे आ जाए, और ये भी हो सकता है ना कि जो 6 है वो सेकंड पोजीशन पे आ जाए। देखो यहाँ पर 7 तो हमारा फर्स्ट पोजीशन पे आ गया, लेकिन 5 और 6 में ये केस भी बन सकता है कि 5 6 बन जाए, और ये से केस भी बन सकता है कि 56 बन जाए। जैसे मैंने आपको बताया था 2 डिजिट के नंबर्स को हम किस तरह से, 5 और 6 है, इसको हम 56 भी लिख सकते हैं, 65 भी, 2 नंबर्स यहाँ से बनते हैं, तो 56 और 65। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास 2 नंबर्स निकल कर आ जाएंगे, 756 और 765। अगले वाले केस में क्या करो, थर्ड नंबर को, थर्ड डिजिट को फिक्स कर लिया हमने, 6 को फिक्स कर लिया फर्स्ट पोजीशन पे। अब क्या बच गया, 5 एंड 7। 5 एंड 7 को हम 57 भी लिख सकते हैं, और 5 एंड 7 को हम 75 भी लिख सकते हैं। 5 और 7 की सहायता से एक नंबर 57 बन जाता है, एक नंबर 75 बन जाता है। टोटल हमारे पास 6 नंबर्स आ गए, जब हमारे पास 3 डिफरेंट डिजिट्स हमारे पास थे। कितने डिजिट्स थी, 3 डिफरेंट डिजिट्स हमारे पास थी, और 3 डिजिट्स की सहायता से टोटल हमने 6 नंबर्स बना लिए। रुपेश बेटा ये बताओ पहले, 3 डिजिट्स का समझ में आ गया कि 3 डिजिट्स की सहायता से हमने कैसे बनाया नंबर्स को? रुपेश, हेलो रुपेश, रुपेश बेटा ये बताओ, ये समझ में आ गया 3 डिजिट्स की सहायता से कैसे बनाया? यस सर। इसमें कोई दिक्कत है? देखो 3 डिजिट का समझ में आ गया, तो 4 डिजिट का हम इसी की सहायता से बनाते हैं। मान लो यहाँ पर ही हमारे पास 4th डिजिट दे दी, कि इसके साथ हमें क्या दे दिया, 8 दे दिया, इसके साथ हमें 8 दे दिया, कि इन चारों डिजिट्स की सहायता से बनाना है। तो क्या करेंगे, एक डिजिट को इन सभी के साथ डिजिट कर लेंगे, जो 8 हमारे पास बच गया ना, 8 को हमने सभी के साथ ही फिक्स कर दिया, कि इसके साथ भी फर्स्ट पोजीशन पे 8 है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। ये हमारे पास देखो 8 जो था उसको हमने फर्स्ट पोजीशन पे फिक्स करके, और बाकी तीनों डिजिट्स की सहायता से इसको टोटल 6 नंबर बना दिए। 8 को हमने फिक्स कर लिया फर्स्ट पोजीशन पे, और जो 3 डिजिट बच गई, 3 डिजिट की सहायता से टोटल हम 6 नंबर्स बना सकते हैं, वो 6 नंबर्स हमने बना दिए, और 8 हमारे पास फर्स्ट पोजीशन पे आ गया। ये बात समझ में आ गई 4 डिजिट की सहायता से अब कैसे बनना। एक नंबर, एक डिजिट को हमने क्या किया, बिल्कुल ही फिक्स कर लिया सभी के लिए, फर्स्ट में भी, सेकंड में भी, थर्ड में भी, फोर्थ में भी, फिफ्थ में भी, सिक्स्थ में भी, सभी में ही फर्स्ट पोजीशन पे 8 को हमने फिक्स किया। और जो बाकी की 3 डिजिट हमारे पास थी, उन्हीं 3 डिजिट्स को हम घुमाते गए, उनकी पोजीशन को हम चेंज करते गए, और जब 3 डिजिट की पोजीशन को हम चेंज करेंगे तो टोटल 6 नंबर्स हमारे पास ही आ जाएंगे। ठीक है, अगले वाले केस में क्या करेंगे, सर पहले डिजिट ही क्या बेटा? हाँ बताओ क्या कह रही थी बेटा? पहले डिजिट ही
पहली डिजिट ही रहेगी। डिजिट बेटा सब में पहले कोई रहेगी भी फिक्स पहली कर डिजिट। सकते हैं। क्या एक पहले सर बेटा ये कोई मैं भी ये कह रहा हूँ कि वो जो एक डिजिट हम फिक्स करेंगे बेटा वो टोटल 6 नंबर्स के लिए हमारे पास आएगी, टोटल 6 नंबर्स के लिए हमारे पास फिक्स हो जाएगी। जिससे हमने 8 को फिक्स किया ना, 8 को तो हमने फिक्स कर लिया फर्स्ट पोजीशन पे ही, वो 6 नंबर्स के लिए फिक्स हो गई। और जो 3 डिजिट हमारे पास बच गई, जब इन 3 डिजिट्स को हम चेंज करेंगे इनकी पोजीशन को, तो 3 डिजिट की पोजीशन को चेंज करते हैं तो टोटल 6 नंबर्स हमारे पास आ जाते हैं। 8 को फिक्स करने के बाद 8 का कोई काम नहीं है, 8 तो सिर्फ फर्स्ट पोजीशन पे रखा रहेगा आराम से, इसको हमें ना चेंज करना ना और कुछ करना है। 8 को हमने फिक्स कर दिया। 8 को फिक्स करने के बाद जो बाकी की डिजिट्स बच गई हमारे पास, उन्हीं की पोजीशन को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक है। सेकंड वाले केस में मान लो हमने 8 की जगह और कोई डिजिट है वो फिक्स कर ली फर्स्ट पोजीशन पे, 7 फिक्स कर ली, तो 7 तो फिक्स ही रहेगी 6 नंबर्स के लिए, 7 फिक्स रहेगी। और 5, 6, 8 की सहायता से हम टोटल 6 नंबर्स बना सकते हैं। तो वो 6 नंबर्स बना देंगे और फर्स्ट पोजीशन पे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अगले वाले केस में 5 को फिक्स कर लिया हमने, 5 फिक्स हो गया फर्स्ट डिजिट पर, सॉरी फर्स्ट डिजिट पर वो फिक्स हो गया, फर्स्ट पोजीशन पे फिक्स हो गया। तो ये बाकी की जो 3 डिजिट बच गई 6, 7, 8, इनकी पोजीशन हम चेंज करते जाएंगे और टोटल 6 नंबर्स हमारे पास फिर से आ जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास टोटल 4 डिजिट है और चारों डिजिट को एक एक करके जब हम फिक्स करेंगे तो 6 नंबर्स फर्स्ट वाले से, 6 सेकंड से, 6 थर्ड से, 6 फोर्थ से, टोटल 24 नंबर्स हमारे पास निकल के आएंगे। ठीक है, टोटल 24 नंबर्स आएंगे और वो 24 नंबर्स हमें लिखने हैं। बताओ बेटा रुपेश। यस सर। एक बार है ना रफ नोटबुक में निकाल कर देखना सभी डिजिट्स को, एक डिजिट को फर्स्ट पहले तो 2 डिजिट का निकालो। 2 डिजिट का मैंने आपको बताया था, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, 2 डिजिट का आपको बताया था, जैसे 56 हमारे पास, 5 और 6 हमारे पास है, तो 2 डिजिट के हम सिर्फ 2 डिजिट नंबर बना सकते हैं, 56 और 65 दो नंबर्स हमारे पास निकल के आएंगे। अगर 3 डिजिट हमारे पास आ गई तो 3 डिजिट आ गई 2, 5, 7, तो इसके लिए क्या करो, पहले एक डिजिट को फिक्स करो, फिर दूसरी को फिक्स करो, फिर तीसरी को फिक्स करो और दोनों डिजिट्स को सेम करते हो, टोटल 6 नंबर्स हमारे पास आ जाएंगी। ठीक है, जब 4 डिजिट हमारे पास आ जाती हैं तो एक को फिक्स करो और बाकी तीनों की पोजीशन को चेंज करते जाओ। ठीक है, पहले 2 डिजिट का देखोगे, 2 डिजिट का समझ में आने के बाद ही 3 डिजिट का समझ में आएगा और 3 डिजिट का आने के बाद ही 4 डिजिट का। ठीक है, एक बार रफ नोटबुक में निकाल कर देखना, फिर भी कोई पॉइंट रह जाता है तो मुझे बता देना, मैसेज कर देना मेरे पास। ठीक है, इसके जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है वो दोनों सेम है बेटा, लेकिन इसके थर्ड और फोर्थ पार्ट में कुछ अलग है। फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बताया था 3874 है और सेकंड वाले पार्ट में हमें डिजिट्स दी हुई है 9751। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये दोनों सेम तरह से हो जाएंगी, इनमें बिल्कुल भी अलग नहीं है। लेकिन इसके अगर थर्ड पार्ट की हम और फोर्थ पार्ट की बात करें तो 47055403, इनमें क्या अलग है बेटा, इनमें हमारे पास जीरो भी दिया हुआ है डिजिट्स में। ठीक है, तो जीरो जब अगर हमें दिया हुआ है तो जीरो को कभी भी हम फर्स्ट पोजीशन पर नहीं रख सकते। पिछले वाले क्वेश्चंस में हमारे पास जीरो नहीं था तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं थी, सभी डिजिट्स को हमने फर्स्ट पोजीशन पे रख लिया। मान लो ये हमारे पास डिजिट्स हैं, इसमें हमने जीरो को फर्स्ट पोजीशन पे रख लिया, जीरो को फर्स्ट पोजीशन पे रख के बाकी डिजिट्स लिखी 0543, ये हमारे पास 4 डिजिट का नंबर नहीं बनता है, ये हमारे पास ओनली 3 डिजिट नंबर बनता है। जीरो की कोई वैल्यू नहीं बचती है, यहाँ पर जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, तो ये ओनली 3 डिजिट का नंबर है, लेकिन हमें 4 डिजिट का नंबर लिखना है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है।
ठीक है, तो इसमें एक जो 6 नंबर्स कम हो जाएंगे, 6 नंबर्स कौन से कम हो जाएंगे, जब हम 0 को फर्स्ट पोजीशन पर लिखकर चलते थे वो वाला केस हमारे कैंसिल हो जाएंगे। 0 को कभी भी फर्स्ट पोजीशन पर नहीं लिखेंगे, ठीक है, 0 को फर्स्ट पोजीशन पे नहीं लिखेंगे, 0 को फर्स्ट पोजीशन पे नहीं लिखेंगे, तो 0 को फर्स्ट पोजीशन पे रखकर जो 6 केस हमारे पास बनने वाले थे वो 6 केस क्या हो जाएंगे, यहाँ पर नहीं बनेंगे। टोटल यहाँ पर हमारे पास 18 केस बनेंगे, 18 नंबर्स हमारे पास बनेंगे। एक बार जब हमने 5 को फर्स्ट पोजीशन पे रखा, एक बार हमने 4 को फर्स्ट पोजीशन पे रखा, एक बार हमने 3 को फर्स्ट पोजीशन पे रखा, तो 6 + 6 + 3 सॉरी 6 + 6 + 6 18 नंबर्स हमारे पास टोटल बनेंगे, ठीक है। कभी भी 0 को हम फर्स्ट पोजीशन पर नहीं रखेंगे अगर हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है तो। अगर रख दिया हमने तो वो 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा और 3 डिजिट का नंबर हमें बनाना नहीं है, वो फिर हमारा आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें टोटल कितने केस आएंगे, टोटल 18 पॉसिबल केस यहाँ पर निकल कर आएंगे। 18 कब कब, एक बार 5 को फर्स्ट पोजीशन पे रखना, बाकी तीनों डिजिट्स की पोजीशन को चेंज करना, एक बार 6 को फर्स्ट पोजीशन पे रखकर बाकी तीनों डिजिट की पोजीशन को चेंज किया, और 3 को फर्स्ट पोजीशन पे रख के बाकी डिजिट्स की पोजीशन को चेंज किया। 6 इसी की तरह से ये 4 7 0 5 इसमें भी हम 0 को फर्स्ट पोजीशन पे नहीं रख सकते। 0 को अगर हमने फर्स्ट पोजीशन पे रख दिया, मान लो 0 लिखा 5 4 7, तो ये 4 डिजिट का नंबर हमारे पास नहीं बनता, ये 3 डिजिट का नंबर बनता है, लेकिन हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है। तो ये भी क्या नहीं होगा, वैलिड नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा आंसर। इसमें भी टोटल 18 नंबर्स हमारे पास निकल कर आएंगे, ठीक है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन को बेटा एक बार रफ नोटबुक में निकाल कर देखना, नहीं आए तो फिर नोटबुक में एक बार देखना कहाँ पर क्या मिस्टेक हुई है, फिर भी नहीं समझ में आए तो मेरे पास पूछना मेरे से, ठीक है। इन दोनों फर्स्ट वाले क्वेश्चंस को कंप्लीट आपको करना है। सेकंड वाला, फर्स्ट वाला क्वेश्चन ही था बेटा, थोड़ा सा ही लेंथी क्वेश्चन है, 24 नंबर्स हमें लिखने और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइम हो जाता है, ठीक है, लेकिन आगे इतना नहीं है। जिससे सेकंड वाले क्वेश्चन में कहता है मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बाय यूजिंग एनी 1 डिजिट डिवाइस। हमें 3 9 8 दे दिया, 3 डिजिट्स हमारे पास दे दी, और कहता है इन 3 डिजिट की सहायता से हमें ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर भी और जो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है वो भी हमें बनाना है, लेकिन डिजिट तो हमारे पास 3 दी हुई है, 3 डिजिट की सहायता से हम ओनली 3 डिजिट नंबर भी बना सकते हैं। 4 डिजिट का कैसे बनाएंगे, इसके लिए इसने लास्ट में बता दिया हमें